खबर आप तक के लोकप्रिय कार्यक्रम लेकर आज हाजिर हैं हम आप सबके साथ। एक मुलाकात में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संत, जिनका 18 देशों में राम मंदिर है, वृंदावन के निवासी हैं, शिवपुरी में जन्मे हैं, श्री श्री 1008 महामंडेश्वर स्वामी नीलमणिदास महाराज से। आइए मिलते हैं एक मुलाकात में। नीलमणिदास महाराज साहब, बहुत बड़ा आयोजन आपने शिवपुरी में निर्धारित किया है और उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हो रहा है। इस आयोजन की पूरी रूपरेखा भी सब पूरे देश और पूरे विश्व तक पहुंच गई है। क्या उद्देश्य था महाराज जी, आपको शिवपुरी आना पड़ा इस कार्यक्रम के? सेनापति सरकार की जय। चूंकि ये आयोजन है, महाविशाल आयोजन है, ये आयोजन को जो मैंने प्लान किया था खेड़ापति बाबा की कृपा से, राम जी की कृपा से, वो मैंने प्लान किया था इंटरनेशनल लेवल से, और इसका स्थान मैंने चयन किया था दिल्ली का। और खेड़ापति बाबा के पास पे जब मैं दर्शन करने के लिए आया, चूंकि ये कार्यक्रम बनाया मैंने गोदावरी की परिक्रमा में, गोदावरी की परिक्रमा कर रहा था अपने गुरु महाराज के साथ में। उस समय इस कार्यक्रम को मैंने 14 पेपरों में लिखा है, इसको मैंने पूरा कार्यक्रम कैसे होना है, क्या होना है। गोदावरी की परिक्रमा करते हुए, इंदौर होते हुए मैं शिवपुरी से निकल रहा था, खेड़ापति बाबा की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, ये कार्यक्रम दिल्ली ना होते हुए इसको शिवपुरी किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा हो कि भाई मेरा भी स्थान ये शिवपुरी में, आपका बचपन बीता है, आप यहाँ के हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये बात भी आई हो? देखिए, खेड़ापति बाबा की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। फिर दूसरा, कई सारी चीजें, जब एक कार्यक्रम को फिक्स करते हैं तो उसका एक ही कारण नहीं होता, कई कारण बनते हैं। दूसरा फिर ये भी रहा कि भाई हमारी जन्मस्थल, ये कोई भी बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की जाए तो जन्मस्थल से ही की जाए। अभी वर्तमान में 18 देशों में राम जी की कृपा से अपने राम मंदिर है। 72 किताबें भी हमने लिखी हैं, जो कि कई भाषाओं में, लगभग 18 भाषाओं में है। और कई सारे देशों में सेंटर बनाए हमने, 40 से ज्यादा देशों में हमारे सेंटर बनाए हुए हैं। तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं पूरे ऑल द वर्ल्ड में है। तो हमने उन सारे हमारे अनुयायियों को, फॉलोअर्सों को शिवपुरी में इनवाइट किया है कि वो लोग आए और देखें कि हम लोग नंबर्स कैसे बनाते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हिंदू नववर्ष महामहोत्सव। लोग हमारी वैदिक पुरानी परंपराओं के ऊपर वापस लौट कर आए और हमारी सनातन सभ्यता को समझे। वो ये कारण रहा, हमने संपूर्ण वर्ल्ड के लोगों को शिवपुरी में बुलाया और उन सबके समक्ष हम अपना हिंदू नववर्ष बनाएंगे। हिंदू नववर्ष में हम उनको दिखाएंगे कि हम अपने त्योहारों को, नववर्ष को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं। हम प्रातः काल 6 बजे से पूजा आरंभ करेंगे, रात्रि 11 बजे पर्यंत तक हमारी पूजा इत्यादि चलती रहेगी। महाराज जी, इसके साथ में सप्तचंडी यज्ञ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सहस्त्रचंडी यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है, जो संपूर्ण विश्व में जो अभी सिचुएशन बन रही है, विश्व युद्ध की, महायुद्ध की, उन सभी आपदाओं को टालने का और आपदाओं को रोकने का यदि कोई कार्य कर सकता है तो वो हमारी देवी माता है। तो इन 1000 यज्ञ से, यज्ञों के माध्यम से हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे, माँ संपूर्ण विश्व में आप शांति बनाए रखो और संपूर्ण विश्व के लोगों को शांति प्रदान करो, सब लोग एक प्रेम के साथ में अपना जीवन यापन कर पाए और रह पाए। देवकीनंदन ठाकुर जी की जो कथा है, उसका उद्देश्य क्या है? देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे सनातन धर्म के सबसे पुराने और सबसे कट्टर हिंदू प्रवक्ता यदि कोई है तो वो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। तो हम चाहते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे शहर शिवपुरी में आए और हमारे बच्चों को सही दिशा प्रदान करें। इसके साथ साथ भागवत गीता जब होती है, उससे शांति के लिए होती है, पितरों के लिए ज्यादातर कराई जाती है। आपका कोई ऐसा उद्देश्य तो नहीं है कि यहाँ पर जब कथा जो करा रहे हैं, यहाँ के पूरे चारों तरफ के जो पितर हैं या जो दिवंगत आत्मा है, उनको शांति प्राप्त हो, ऐसा कुछ आपका उद्देश्य तो नहीं है? अभी कोरोना के काल में आपने देखा होगा कितने सारे शरीरों ने अपना देह त्याग किया है।
कितने लोगों का अकाल मृत्यु हुई है। सबकी आत्मा को शांति मिले और सभी लोग भगवत प्राप्ति करें। बहुत सुंदर उद्देश्य है, बहुत अच्छी बात हुई है। अभी दो बातें और हैं। कोई भी आयोजन होता है उसका एक तरह से एक परफेक्ट होता है। आपका प्रोजेक्ट सिर्फ इस शांति के लिए है, आपका वह गुरुपूर्णिमा सब मनाने के लिए कि पूरी तरह इसको बताया जाए कैसे नफरत बनाया जाता है। आपका दिव्यांत आत्माओं की शांति का उद्देश्य है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस आयोजन में होंगे, लेकिन क्या इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तो नहीं है महाराज? राजनीति कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है, ना ही राजनीति में हम हैं, ना ही राजनीति में हमारा कभी किसी भी तरह का। आप मेरे कितने सारे चैनल हैं, मेरे कई भाषाओं में चैनल है, आप किसी भी चैनल पर जाके देखेंगे, कोई राजनीतिक हमारा ना उद्देश्य है, ना ही कभी हमारी प्लानिंग ही है। अब एक तरफ तो आदित्य योगीनाथ जी को आपने आमंत्रित किया है, दूसरी तरफ आपने मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश के मोहन जी को, और तीसरा जो है हमारे सांसद है जिसकी वो नहीं थे ज्योतिराज सिंधिया जी को आमंत्रित किया। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति मुझे समझ में किया है कि आपने आमंत्रित किया हो जो राजनीति से दूसरी पार्टियों से जुड़ा हुआ है? देखिए, मैंने आमंत्रण व्यक्तिगत रूप से सभी को आमंत्रण किया है, मैंने हाथ जोड़ के, लेकिन विशेष मैंने ऐसा किसी को भी घर जाके मैंने आमंत्रण नहीं दिया कि आप लोग आइए और पधारिएगा। बाकी खुले मंच से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के सभी को आमंत्रित करता हूँ। ये हमारा सनातन का कार्य है, ये हमारा धर्म का कार्य है, ये हमारी संस्कृति का कार्य है, ये हमारे शिवप्रिय का कार्य है। मैं सभी को यही निवेदन करूंगा, आप सभी लोग इसमें आकर बढ़ चढ़ के भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन और एक भव्य दिव्य आयोजन बनाए, जिससे संपूर्ण विश्व में जो विदेशी अनुयायी आ रहे हैं उन सभी तक एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचे। अंतिम प्रश्न महाराज जी मेरा, ये जो आयोजन हो रहा है इसमें आपकी तरफ से तो पूरा तरह योगदान है, आपके ट्रस्ट की ओर से, आपकी तरफ से, आपके विदेशी शिष्यों की तरफ से। हमारे शिवपुरी जिले की या शिवपुरी के बाहर के देश के यजमान अभी तक बने और कौन सा यजमान नहीं बना है? और मुझे अभी सुनने में आया कि मुख्य यजमान अभी तक नहीं बना है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अभी तक शिवपुरी में कुछ यजमान हैं जिनके द्वारा छोटी छोटी राशियां आई हैं, लेकिन कोई बड़ी राशि का अभी तक कोई भी यजमान हमारे समक्ष आया नहीं है। क्योंकि कोई भी बड़ा अनुष्ठान हो बिना धनराशि के नहीं होता है। अभी तक मेरे पास में कोई आया नहीं है। 2-4 लोग आए भी मेरे पास में, लेकिन शिवपुरी में एक माइनस पॉइंट मुझे ये देखने को मिला, लोगों की कथनी करनी अलग होती है, लोग कहते कुछ है करते कुछ है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। महाराज जी, मुख्य यजमान की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, मुख्य यजमान अभी तक कोई भी नहीं बना हुआ है और हम अभी तलाश में है। यदि राम जी कृपा करे, कोई शिवपुरी से मुख्य यजमान निकल के आता है तो बड़ी कृपा होगी, यदि नहीं आता तो फिर हम बाहर दिल्ली या सूरत या गुजरात, राजस्थान से मुख्य यजमान का चयन करेंगे। और कोई संदेश महाराज इस बीच में आप देना? मैं सभी को यही निवेदन करूंगा कि ये शिवपुरी का कार्य है। शिवपुरी वासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, इस कार्यक्रम में पधारे, उस कार्यक्रम को दिव्य भव्य और महाआयोजन बनाए। अभी हम बातचीत कर रहे थे, आप सबने सुना, बेबाक बोलने वाले देश के और विदेश के बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 स्वामी नीलमणि दास महाराज साहब से मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस आयोजन में, और इस आयोजन में अपनी सहभागिता दिखाएं। 2 बातें जो अभी निकल के आई हैं बातचीत में, कि किसी तरह का कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, किसी तरह के अतिथियों को आगमन करते समय भी ये सोचा नहीं गया है। महाराज जी ने सभी को आमंत्रित किया है, आप सब बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और एक यजमान वाली बात जो की एक पीड़ा है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप पूरे शहर के धनाढ्यों से अनुरोध करता हूँ, जो सामाजिक संगठनों से अनुरोध करता हूँ कि वो सब यहाँ जुड़े, और मुख्य यजमान अगर शिवपुरी का हो तो ज्यादा उचित होगा। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप दर्शकों, अगली बार मिलेंगे।